ईरान और यूएई जानी दुश्मन बन चुके हैं। यूएई के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ। धमाके के बाद भीषण आग लगती है। शक की सुई सीधे ईरान की तरफ घूमती है। लेकिन इस हमले पर यूएई और भारत का जवाब भी अब आ चुका है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने हमले को आक्रामकता का एक अस्वीकार्य कृत्य बताया और कहा कि उसे किसी भी तरह की दुश्मनी का जवाब देने का अधिकार है। अबू धाबी के अधिकारियों ने इसे खतरनाक उकसावा भी बताया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 3 ड्रोन पश्चिमी सीमा की तरफ से यूएई में घुसे थे। 2 ड्रोन को रोक लिया गया, लेकिन तीसरे ने अबू धाबी में मौजूद बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर एक बिजली जनरेटर को निशाना बनाया, जिससे आग लगती है और उसके बाद हड़कंप मच जाता है। लेकिन इसका भारत का कैसा जवाब रहा, क्योंकि ईरान भी भारत का दोस्त है और उधर यूएई भी। अब भारत के सामने दुविधा की घड़ी है, किसका साथ दें और किसका नहीं। भारत ने यूएई पर हुए अटैक की आलोचना की, ईरान को साफ मैसेज दिया कि हर रिश्ते की एक सीमा होती है। भारत संतुलन की कूटनीति पर आगे बढ़ रहा है। साथ ही भारत ने इसे उकसावे की खतरनाक कार्रवाई भी बताया है। लेकिन अब यह समझना जरूरी है कि यूएई के जिस परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला हुआ, यह कितना बड़ा है और नुकसान कितना हुआ। तो बाराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट यूएई और अरब दुनिया का पहला और एकमात्र कमर्शियल परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। अबू धाबी के अल दाफरा इलाके में मौजूद इस $20 बिलियन के संयंत्र में 4 APR 1400 रिएक्टर लगे हैं। ये यूएई की करीब 25% आबादी की बिजली की जरूरतें पूरी करता है। चारों रिएक्टर पूरी क्षमता से चलने पर करीब 5600 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। यानी अगर इस प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचता तो इसका असर सिर्फ यूएई नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता था। ईरान इजराइल अमेरिका की जंग में ईरान के हमलों का सबसे ज्यादा निशाना भी यूएई बना, जिसके ऊपर 550 से ज्यादा मिसाइलें, 2800 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए गए। यूएई ने कहा है कि ईरान ने उसके नागरिक और ऊर्जा से जुड़े ढांचे पर कई हमले किए हैं। बात करें इस हमले में हुए यूएई को जो नुकसान की बात करें तो यूएई का दावा है कि 3 ड्रोन उसके पश्चिमी सीमा से देश की तरफ बढ़ते हैं। 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन जो तीसरा ड्रोन था वो जाकर इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में लगता है। अबू धाबी में मौजूद ये ऊर्जा संयंत्र जिसके अंदर ये ड्रोन लगा, वहां पर आग लगती है और उसके बाद जनरेटर को निशाना बनाया जाता है। और फिर उसके बाद हालांकि ये कहा जाता है कि यहाँ पर नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ, किसी घायल होने की खबर नहीं आई। रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर और कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने कहा कि ये स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं और डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रासी ने भी इस घटना पर चिंता जताई और परमाणु सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सैन्य गतिविधियों को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। तो ये घटना थी यूएई के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, जिस पर जवाब यूएई और भारत दोनों ने दिया है। भारत के सामने हालांकि दुविधा की घड़ी है, लेकिन बावजूद इसके भारत ने कड़ी आलोचना करते हुए जता दिया कि भाई रिश्तों की एक सीमा होती है। लेकिन क्या अब यूएई ईरान पर जवाबी हमला करेगा, ये बड़ा सवाल है। कमेंट सेक्शन में इस खबर पर अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।